बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज सुबह तकरीबन 7:50 पर टीवी के साथ कान जोड़ के सारा दिन इस आस पे बैठा रहा हूँ कि इमरान खान साहब के 6 दिन आज सुबह 7:50 पे पूरे हो गए। मेरा ख्याल था कि शायद इस दफ़ा को गैरत आ जाए और कोई ना कोई उनके अंदर जोश वलवला आए और डट जाए, क्योंकि ये नारा था कि जी शहबाज शरीफ साहब को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि आगे समुंदर है और पीछे इमरान खान है, छोड़ूंगा नहीं। ये आपने कई दोस्त सुना होगा, आगे समुंदर है पीछे टाइगर है, और टाइगर कभी कभी इमरान खान हो जाता था। 6 दिन पूरे हो गए। मेरा ख्याल है कि अगले 6 महीने और भी पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कोई इंकशाफ है। मेरे वीलॉग सुनने वालों को पता है कि मैंने उसी वक्त ही कहा था, उस दिन भी कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि आप ये लॉन्ग मार्च कर ही नहीं सकते। एक जाखा था, आपकी मकबूलियत 400 थी, आप का कम से कम उस मकबूलियत का एक रोब पड़ गया था, जितनी थी या नहीं थी। एक दबदबा रोब, मीडिया, सोशल मीडिया ऐसा हंगाम था कि लगता था कि जी इमरान खान साहब पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अब इमरान खान साहब ने 25 मई क्यों रखा, इसका थोड़ा सा तफसीली बात हो जाए। इमरान खान साहब मुल्तान के जलसे में, और जब भी कहते थे, कई वीलॉग मैंने कहा कि इमरान खान साहब क्योंकि मुझे जानने का एक फ़ायदा है, तो वो कहते वो मुझे हमेशा हर तकरीब में लगता था कि वो लॉन्ग मार्च के नाम पे ब्लैकमेल कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को। मैं तो उससे तो कहता था किसी को, लेकिन इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको प्रेशर में ला रहे हैं कि मैं जो मुतालबा कर रहा हूँ आप पूरा करो। एस्टेब्लिशमेंट भी दरमियान के अंदर उनके, वो इसलिए नहीं कि इमरान खान साहब ग्रुप में आ गई थी, वो कोई और अपना एजेंडा लेके फिर रहे थे, लेकिन लबे यह है कि वो भी आलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने मनवा लिया। और आप देखोगा कि चंद दिन मरीम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब और सारे, मेरे तो सारी बात होती रही, मुस्लिम नून के लोग बाजमात जो है एक ही जुबान के साथ कि जी इलेक्शन जो है फौरी करवाने चाहिए। मैंने फिर वीलॉग भी किया कि अब एक इलेक्शन कराए तो आपकी मौत है। हालात अभी भी ख़राब है और उसकी वजूहत कुछ और है, लेकिन वो इलेक्शन करा के तो सियासी तौर पे उसी दिन सफ़े हस्ती से मिट जाते हैं। और फिर एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान साहब को काबू करके उसकी गर्दन मरोड़ देंगे। वो होती या न होती, मुस्तकबिल के बारे में ये तयन करना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे उसके ऊपर जबकि इमरान खान साहब लोगों को जो है एक उनके जज्बात वो बरंगेख्ता कर चुके थे, उभार चुके थे, उनको लेके जा रहे थे। अब इमरान खान साहब ने सारे जलसों में रोक तो दिया, लेकिन लॉन्ग मार्च का टाइम नहीं दिया। अब ये बात तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा था कि हम तीसरे हफ्ते में लॉन्ग मार्च करेंगे, मुझे अक्सर कहते थे। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये पार्टी पॉलिसी हो। साथ ही मैं ये अंदाजा कर रहा था कि ये फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 1 महीने का टाइम देखो, लॉन्ग मार्च की बहुत तैयारी करनी पड़ती है और सारे ये जलसे करके फिर उभारते और तारीख सामने होती। अब इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने एक खुशकिस्मती हुकूमत की कि इमरान खान साहब के अंदर सियासी इस्तेदाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो बिल्कुल वो टिपिकल नहीं होता, वो जो जोर आवर जो एथलीट्स होते हैं, जो पहलवान होते हैं, जो जोर करते हैं, ये उन्हीं के तरीके पे चलते हैं कि लोगों के साथ दबका मार के, इधर करके, ड्रा के 2-4 बाउंसर मारेंगे कि बैट्समैन के पाँव उखड़ जाएंगे। सियासत जो है ये दिमाग का काम है और ये बड़े बड़े ताकतवरों को जेर कर देती है बगैर हथियार के, बगैर पिस्तौल के। मैं कई दिहाइयों से एक बात कहता हूँ कि इंसान ने शेर को उस वक्त ही मार लिया था जब ढंग का चाकू भी नहीं बना था, शायद लोहा भी नहीं बना था, किससे मारा था, और शेर का शिकार किया करता था आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले कदीम ज़माने में, दिमाग के साथ। तो ये दिमाग अल्लाह ने दिया इसलिए कि ये हिकमत अमली बनाता है। और ये कहते हैं जी मैं चूँकि कप्तान था, मेरी ताकत ही मेरी हिकमत अमली थी। आपकी ताकत होगी कुश्ती के अखाड़े की हिकमत अमली, आप वॉलीबॉल के लिए हिकमत अमली बना पा रहे होंगे। ये सियासत की हिकमत अमली। इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि आपके लिए हमेशा ही परेशान कौन रहेगा। ये हिकमत अमली आपके करीब से नहीं गुजरी। मुल्तान जलसे में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं परसों पेशावर जाके 22 मई को वहाँ जाके लॉन्ग मार्च प्लान करूँगा और लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करूँगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये था कि जी 6, 7, 8 जून तक करेंगे बजट के साथ, ताकि बजट पे गवर्नमेंट पे प्रेशर है और गवर्नमेंट जो है
ना कीमतें घटा बढ़ा सके, ना कोई किसी की बात मान सके, इमरान खान साहब ये प्रेशर डालेंगे। और ये तो मुझे था कि है तो बदनीति, पर इमरान खान साहब ने तीसरे दिन जाके 20 को जलसा हुआ, जुमे के दिन इतवार को पेशावर पहुंच गया और सारी तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है पेशावर पहुंच गई। सारी वहाँ हुकूमती वसाइल, खाबे, सरकारी वसाइल, दयानतदार आदमी है, सच्चा आदमी है, सादिक है, अमीन है, उनके सारा जो सदाकत और अमानत जो थी वो इस पेशावर में आज तक दीदनी है। और रियासत मदीना के ये दाई रहे हैं जब अपने इक़्तिदार में थे। बारह पेशावर में इन्होंने जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर भी फ़ोन आते रहे जो अब हर एक को टॉक ऑफ द टाउन है, हर एक की जुबान पे है कि जी आपके लिए ट्रैप है। कोई बंदा दरमियान में हैंडलर होगा ना, जैसे मलिक रियाज साहब ने 10 अप्रैल को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन, अदम एतमाद की तहरीक अदम एतमाद के दिन उन्होंने इमरान खान साहब का पैगाम जरदारी साहब को पहुँचाया कि आप जो है नून लीग का साथ छोड़ दें। इसी तरह को और उसने भी पैगाम पहुँचा रहे होंगे। इमरान खान साहब के दिन में था कि ये सारे डरे बैठे मेरे इस वजह से कि IMF से मुज़ाकरात होने हैं। इन्होंने वो IMF से मुज़ाकरात के ऊपर जो है वो प्लान किया बुध को, और बेशुमार चीज़ें इनके खिलाफ थी। स्कूल खुले थे, यूनिवर्सिटीज़ खुली थी, इम्तिहानात हो रहे थे, वर्किंग डे था और लोग अमूमन हफ्ता या इतवार को लॉन्ग मार्च करते हैं। लेकिन चूंकि बदनीति थी, यहाँ मुझे कुरान की एक आयत का एक हिस्सा याद आता है जो कई जगहों पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, फमाकर हुआ वमाकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मकर, एक स्कीम तुम जमीन में बनाते हो, एक अल्लाह आसमान में बनाता है, और अल्लाह ही बेहतरीन स्कीम बनाने वाला है। इमरान ने ये स्कीम बनाई कि जी मैं IMF में मुज़ाकरात होंगे, मेरा धरना होगा, IMF को पैसे नहीं देगा, और पाकिस्तान को जिसको मैं 3-4 महीने से रियासत के तल्लकात ख़राब कराता फिर रहा हूँ, बैन अवी सतह पे सारे दोस्तों को नाराज़ करता फिर रहा हूँ, गालम गलोच दे रहा हूँ हर एक को, ताकि कोई पाकिस्तानी करीब ना आए, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाए। ये हकीकत ये है कि उसके अंदर ये नहीं कहता कि वो बाकी हो जाएगा। ख्याल है कि जब तबाह बर्बाद होगा तो इनको सज़ा मिलेगी इस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने मुझे हुकूमत से क्यों निकाला, मुझे क्यों हटाया। अब अल्लाह का करना देख लें कि 25 मई को जो धरना था वो तो हुआ नाकाम, और 26 को ये वहाँ पहुँचे, और जैसे ही 26 को पहुँचे IMF के साथ उन्होंने मुज़ाकरात सारे कर लिए और सारा बता दिया कि ये धरना जो है पता चल चुका था कि ये नाकाम हो रहा है। उन्हें तो जैसे भी ये फारिग होकर घरों को जाते हैं हम कीमतें बढ़ा देंगे। अब पहली बात तो ये है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। आप इससे देखें कि किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे 30-30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। ज़रा चश्मे तस्वर में ये देखें कि इमरान खान साहब अभी लॉन्ग मार्च ना करते या उसकी तारीख देते या उसका रोब लेके फिर रहे होते तो ये महीना और नहीं बढ़ा सकते थे। कोई बंदा ये चीज़ चिमटे से उठाने के लिए तैयार नहीं था, कि इमरान खान साहब को पता था कि ये फिर ब्लैकमेल करेंगे, पहले भी झूठ का निज़ाम बेच रहे हैं, फिर इसमें ये कीमतें बढ़ जाएंगी, लोगों को उकसाएंगे और लड़वाएंगे। बहरहाल अब ये देख लें कि वो बेबसी से इमरान खान देख रहा है, जो बयानात दे रहे हैं वो सदा व सरा, वो बिल्कुल खाली खोखले नारे हैं। ये इमरान खान साहब 25 का लॉन्ग मार्च जो है वो पेशावर से चलना था, फिर उसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है कि कैसे पेशावर से चले और सवाबी पे आके फिर लोगों को कॉल्स की, साथ मुज़ाकरात किए कि किसी तरीके से नून लीग कोई फेस सेविंग दे दे, वो भी आपके सामने आ चुका है। उधर सवाबी से इमरान खान साहब जो है पूछ रहे थे कि बंदे किधर हैं, क्यों नहीं आ रहे कोई। मतलब आप ये देखें कि चलो जो तो हो गया, इनसे पूछें कि चकवाल से कौन आया है, अटक से कौन आया है, वहाँ कौन से कंटेनर थे या कितने बड़े कंटेनर थे, छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ कंटेनर कौन कौन से थे। आप तो हर जगह साउथ पंजाब से कौन आया है, इतने बड़े बड़े लीडर थे आपकी तो काबीना थी, उनका कोई बंदा था धरने वाले दिन जो आपको नजर आया, शेख रशीद सब समेत भारत सारों का यही हाल था। फवाद चौधरी साहब वो शामिद कुरैशी के जो अपने एक मफादात हैं और वो समझता है कि इमरान खान साहब के बाद तहरीक इंसाफ उसके पक्के फल के गोद में आ रही है, तो एक अपना एक निज़ाम लेके चल रहे हैं। अब इन हालात में इमरान खान साहब ने वहाँ से टेलीफोन किए, इतने में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठा, 3 रुकनी बेंच इजाजुल हसन साहब की सरबराही में, उस बेंच ने बड़े ज़बरदस्त फैसला किया। उसने कहा जो कुछ किया बड़ा ज़बरदस्त। अब वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन चलो हमारी सुप्रीम कोर्ट जब बड़ी सिलेक्टिव है, उनको ये भी पता है कि कहाँ पे हमने दखल नहीं देना और कहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा दखल देना है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी सुप्रीम कोर्ट माला माल है। तो उसमें दखल दिया और कहा जी कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए किया कि जी इस रुकावटें हटा दो, सारे गिरफ्तार लोगों को छोड़ दो,
इमरान खान साहब को खुला छोड़ दो। उससे पहले बाबर अवान साहब से उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब से पूछें कि जी वो धरना जो है G9 और H9 के ग्राउंड्स में दरमियान में देंगे। अब ये देखें जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उधर से इमरान खान साहब की तकरीरों का तसलसल सुन लें। ये मैंने बात इसलिए कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी तफसीली फैसला, उसमें मैं 2 बातें करूंगा। वो आज तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। उन्होंने इमरान खान साहब ने फरमाया कि जी डी चौक चलो, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। वो उसकी पूरी तकरीर मैं वो भी आपको शायद पढ़ के सुना दूं कि जो इमरान खान की तकरीर थी, क्योंकि आज याया अफरीदी साहब ने अपने फैसले में इसको नोट किया। सारे पाकिस्तानी जिधर भी हैं ये देख रहे हैं। खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कोई पकड़ धक्कड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूं कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुंचेगी आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह घंटे 1.5 तक वहां पहुंच जाऊंगा। ये कोई बात है 3 साढ़े 3 की। और फिर हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उनका एक बयान आता था, मैं पहुंच रहा हूं कि जहां पाकिस्तान जिधर भी है डी चौक पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट ने खास मना किया है और पुलिस चली गई H9 और G9 के ग्राउंड में उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए और उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए। इधर से जो 200-400 बंदा या 100 बंदा या 300 बंदा, और उसके अंदर सारों की निशानदाही हो गई है। ये लोग डी चौक में आए और फिर हमने चश्मफल के जो फसाद देखा उसमें झूठ का अंबार लग गया। कभी कहते हैं ये मुस्लिम नून ने ये वहाँ पे डी चौक पे पहुँच गई, कभी कहते हैं जी पुलिस वाले खुद ये काम करते रहे, हम तो गए नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर जो अभी शॉर्ट डिसीजन में जो फरमाया था, इमरान खान साहब बेचारों तक खबर पहुंची ही नहीं है। इस मीडिया के उसमें जिसमें पल पल ये खबर पहुंच रही है। और ये कौन कह रहे हैं? माइटी सुप्रीम कोर्ट के माइटी चीफ जस्टिस साहब ने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए इमरान खान साहब को। देना भी चाहिए था। जमामा की मनी ट्रेल जो थी उसके ऊपर आपने मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आपने हर बात के उसको मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उसको एग्जैक्टली पता चल गया है। और वो देखिए अभी भी वो आपसे मुतमईन नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी लिखी, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, उसी को दोहराऊंगा, बता तो भी देता हूँ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जब देखा कि हालात खराब हो रहे हैं तो जो जलसा था, जुलूस था, उसको पुरअमन मुंतशिर कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, हमको पता है कि ये 26 तारीख को सुबह 7:30 पौने 8 बजे जब देखा कि कोई बंदा न बंदे की ज़रूरत है, चंद हजार बंदे सामने खड़े हैं, 25 लाख का दावा था। उस वक्त तक 25 को जो डी चौक इमरान खान ने बंदे भेजे थे तकरीर करके, अपना काम दिखा के फारिग होके घरों घर ही थे। सुप्रीम कोर्ट कहते नहीं 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 नहीं, वो घरों घर ही नहीं थे। इमरान खान साहब अगले दिन सुबह जो काम दिखाया ना वो मुंतशिर हो गया। और मुंतशिर का उसने नहीं कहा, उसने ये कहा मैं धरना ख़त्म करता हूँ। क्राउड को उसने ये नहीं कहा मुंतशिर होने का। और छलांग लगे हुए पेशावर चले गए। पेशावर के अंदर एक और है कि वहाँ पे पड़ाव रखा हुआ है और हम अंदाजा है कि किस तरह फंस गए हैं। 20 मई के जलसे के बाद मुल्तान से सीधा पेशावर पहुँचे। आज तक पेशावर से छोटी सी कछुए की तरह गर्दा निकलती है सबकी, तहरीक साहब वालों की, और फिर छुपा लेते हैं। और पेशावर वहाँ से बैठे गीदड़ भपकियाँ दे रहे होते हैं, वहाँ से सारे काम कर रहे होते हैं। बहरहाल ये 26 को जो इसका कोई रिलेशन नहीं था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आज तफसीली फैसला आया उसमें याया अफरीदी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल 100% दुरुस्त फरमाया है। अच्छा, असल फैसला ये था, आप ये निहाल दानियाल तलाल के ऊपर गुस्सा को उतरता नहीं था। सबका आपने कैरियर से पहले 5-5 साल डिस्क्वालीफाई किया। इमरान खान साहब की न्याजी सर्विसेज लिमिटेड के अंदर आए हुए पैसे जो थे 2013 के इलेक्शन रिटर्न में शो नहीं हुए थे, उस तरफ नजर पड़ी नहीं। नवाज शरीफ का काम छोड़ा नहीं। शहबाज शरीफ से जो तैनातियां कर रहे हैं उनको गर्दन से तो पहुंच रहे हैं। आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर मुकन्ना, अदलिया और इंतजामिया ये तीनों एक दूसरे के काम में एनक्रोच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट एनक्रोच कर रहा है क्योंकि 1-2 जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, खुदा गवाए किसी को क्या पता था कि हमारे मुल्क में पार्लियामेंट का या सुप्रीम कोर्ट का या इंतजामिया का या फौज का कानून बनाने तो बेशुमार नीचे जो है एनेक्स देने पड़ेंगे कि एनेक्सर्स में बताना होगा कि ये भी नहीं करना, ये भी निकाल कर ये करो तो ये करो, इलेक्शन कमीशन ये करो तो ये करो।
मैं कहता हूं कि यकीन जानो किसी को नहीं पता था कि बदनीयत लोग जो है ना हमारे इदारों के अंदर, जो कि बुनियादी तौर पे बददियानत हैं, वो इदारों पे कब्जे कर लेंगे। ये 70 साल की पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। आज जो बनाए तफसीली फैसला, उसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की। अगर ये बातें होती रही हैं, अगर फौज ये कहती है कि हमारा सियासत दखल नहीं है, पहलों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो फौज को भी ये बताना पड़ेगा कि 50s और 60s और 70s और 80s और 90s में और पिछले 20 सालों में जो दखल अमल हुआ है उसकी भी मज़म्मत होगी या उसके भी कोई हवाला होगा, तदारक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले किए और उसने 7 सवालात किए। पहला सवाल ये है कि इमरान खान ने किस वक्त ये अनाउंस किया था वर्कर्स के लिए कि वो डी चौक पहुंचे? उसी वक्त किया था जब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फलक छपकते जाने तो न जाने, गोली न जाने, ये सुप्रीम कोर्ट का हमारे चीफ जस्टिस साहब का लिखा हुआ फैसला है कि वो ये पूछ रहे हैं कि बताया जाए। कौन बताए? ISI, IB, कराची, IG पुलिस, ये बड़े बड़े इदारे, सबको नाम लेके कहा है कि ये सारे बताएं और इन सवालात का जवाब दें। फिर कहा जी कि किस वक्त, कहां पे और कैसे क्राउड ने रुकावटें तोड़ के जो एरिया बंद किए गए थे उसमें दाखिल हुए? ये दूसरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। तीसरा सवाल ये है कि क्राउड जो है रेड जोन में ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से दाखिल हुए या ये बिल्कुल एक बेहंगम हजूम जो ऐसे भाग के अंदर दाखिल हो गया? क्राउड उससे दाखिल हुए जब आपने पुलिस को H9 और G9 के ग्राउंड में भिजवाया था। पुलिस को क्राउड ने देखा है पीछे पुलिस निकल गई है, पुलिस ने भी ये सोचा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म की वजह से हर एक ने ये समझा कि आप जनाब ये डी चौक नहीं आएंगे। कभी किसी के वहमो गुमान में नहीं था। सदमा मेरा यह है कि नहीं पता चला तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चला कि वो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट की जो बेहुरमती हुई है उसका सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चला। वो कहते हैं उस बेचारे इमरान खान साहब तक इतला ही नहीं पहुंची, गलत इतला पहुंची है, क्योंकि सारी जो झूठों की पार्टियां नीचे से लेकर ऊपर तक, तो सुप्रीम कोर्ट बेचारों ने भी यही सोचा होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि किसी ने कोई वहां तशद्दुद की है या उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस कराई है कि हम तशद्दुद नहीं करेंगे, या किसी ने वहां पे प्रोवोकेट किया, दरख्त जलते रहे, जी चौक के अंदर हल्ला गुल्ला रही और आंसू गैस ही उनको शायद रोक सकती थी, पुलिस कम थी और बंदे भी कम थे, लेकिन उसको पुलिस तो किसी और जगह पहुंची थी, बाद में लेट आए। फिर उन्होंने कहा जी कि उनके बारे में इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है, उन्होंने पुलिस से उनके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो कहीं पे वो प्रोटेस्ट करने वालों के, पुरअमन प्रोटेस्ट करने वालों के मुखालिफ तो नहीं है, उनके डिस्प्रोपोर्शनेट तो नहीं है। ये नहीं कि प्रोटेस्ट तो कर रहे हो, वो जियो के दफ्तर तोड़ रहे हो, घुस घुस के बंदे मार सकते थे, आपने कहीं पे ज्यादती नहीं की उनके ऊपर, ऐसे क्राउड के ऊपर। ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है और जवाब पता नहीं क्या आता है क्या नहीं आता। फिर कितने प्रोटेस्टर जो है, सातों सवाल है कि रेड जोन के अंदर या उसमें कैसे घुसे और क्यों घुसे और कितने घुसे, उनकी तादाद बताएं। खुदा गवाह कि मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट को उस दिन मैं बता देता, क्योंकि मैं टीवी देख रहा था। मैं सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी बुला के पता पूछ लेते, किसी जर्नलिस्ट को पूछ लेते, किसी मीडिया के बंदे को पूछ लेते, किसी बंदे को पूछ लेते कि ये सारे बात हुए या नहीं हुई। बहरहाल जी, अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। सुप्रीम कोर्ट ये केस भी सुने, इसको वाइंड अप कर गया। और दूसरा केस ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब आप मुजरिम हैं, आपको तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को हटा देना चाहिए। आपके बारे में जो इल्जाम लगे, इमरान खान जब कह रहे हैं मुजरिम है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना कहे कि आप मुजरिम हैं? आप FIA की तबादले करें। बशीर मेमन का तबादला तो हो सकता था, उसको तो अर्ली रिटायरमेंट मिल सकती थी। चेयरमैन नैब की वीडियो दिखा के और उसके ऊपर सारा उसके अपनी कई बातें कि मैं इमरान खान को भी पकड़ना चाहता हूं और मैं परवेज खट्टर को भी अरेस्ट करने लगा हूं, मैं ये भी करने लगा हूं, सारा जो बताया। तीसरे दिन वीडियो आके और उसके बाद चेयरमैन नैब तो गया। आपने ये दो चीजें, एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, दूसरा शीरी मजारी का आज यूनाइटेड नेशन को खत। इमरान खान साहब इससे पहले भी ये काम करते रहे हैं। इमरान खान साहब जिस मुल्क में गए उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम किया है। इमरान खान ने हर मुल्क में बताया कि हमारा मुल्क करप्ट मुल्क है। इमरान खान ने फौज को बैर से ईरान जाके हर जगह जाके कहा है कि जी हमने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले रखे, अमेरिका जाके बताया है। आपने सालसी करवाई है। वैसे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख के लगा कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये सालसी अदालत है। अदालतों को
ज़्यादातर मुसाहलती काम करना चाहिए और सालिस का किरदार अदा करना चाहिए। ये इमरान खान साहब जो हैं यही काम जो है बुश को कह चुके थे कि कश्मीर के ऊपर जो सालसी करवाएं, ये वही सालसी यहाँ भी हो रही है। तो प्रेसिडेंट बुश ने मोदी फौरन किया तो सालसी करवा दी। अब यूएन को खत किया है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन पार्टियां तहरीक इंसाफ पे जुल्म ढाने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी ये प्रेशर है और सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने हुक्म दिया था कि जो कल गुजर गया मुझे फैसला दो, क्योंकि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है उसको अब चाहिए या तो इंडिया से प्रोटेक्शन चाहिए या अमेरिका से चाहिए कि वो साथ साथ चले, वो फौज दें, क्योंकि केपी की पुलिस और फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है वो नहीं मुकाबला कर सकती यहाँ के पाकिस्तानी फौज का। और महमूद खान को ये पता ही नहीं कि वो भी उसी को महमूद खान में दबोच देगी। और ये शीरी मजारी साहब का खत है, ये खत अगर कभी कोई नवाज शरीफ लिखता, इससे करीब तरीन भी कोई बेनज़ीर लिखती, जरदारी लिखता, वो मेमो गेट भी मुझे याद आता है और सारे याद आते हैं। और मोदी का जो यार है, ये अल्लाह ताला जो है हर एक के खिलाफ इत्माम हुज्जत हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट के जो करतूत हैं उनके ऊपर भी इत्माम हुज्जत हो चुकी है, वो भी मुंह की खाएंगे। अपोजिशन के लोग जो इक़्तिदार में आए हैं ये भी बदनीति की वजह से आए हैं, इनको पाकिस्तान का 100 ऑनर है, इनके मफादात थे, अपनी पार्टियों के साथ ये दगा करके आए हैं, अपने वोटर्स के साथ ये दगा करके आए हैं, ये भी मुंह की खाएंगे। और इमरान खान साहब तो मुंह की खाना शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने इमरान खान साहब के लिए बहुत ही तकलीफ दे है। सुप्रीम कोर्ट चाहे ये सवालात के जवाब भी ले ले और शीरी मज़ारी के खत के ऊपर यूनाइटेड नेशन यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी भेज दे, इन सब का अंजाम भयानक है। वमा अलैना इल्लल बलाग।